गीता जो है वो ये कहती है कि हमारी शरीर 24 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। इसमें आती हैं 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्रियाँ। कुछ भी पैदा होना है या जो भी कुछ हो रहा है वो सब ब्रह्मा जी की मर्जी से हो रहा है, उसको ब्रह्मा जी कर रहे हैं। लालन पालन का काम जो है वो हमने विष्णु जी को सौंपा हुआ, विष्णु जी उस काम को कर रहे हैं। और शंकर जी जो हैं वो सब कुछ नष्ट करने का काम करते हैं। ईश्वर को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट हैं जो अभी तक क्लियर नहीं हुए। तो सर आप एक बार ईश्वर को विस्तार से समझा सकते हैं? जो सबको समान भाव में ले आए, हर चीज़ में ले आए, अंधेरा प्रकाश उसके लिए एक हो जाए, जीव या निर्जीव उसके लिए एक हो जाए, तो उस सत्ता को हम बोलते हैं ईश्वर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तंत्र के इस नए एपिसोड में। आज के इस पॉडकास्ट में हम देवी देवताओं के बारे में, ईश्वर के बारे में, परमात्मा के बारे में, ब्रह्म के बारे में, इन सब के बारे में बात करेंगे। अब आप सभी को ऐसे लग रहा होगा कि ये सारे तो सेम ही होते हैं, पर ऐसा नहीं है। आज के इस पॉडकास्ट में हरीश सर हमारे साथ हैं और वो हमें बताएंगे कि इन सब के बीच में मेन अंतर क्या होता है। आज का पॉडकास्ट आप सभी के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इस पॉडकास्ट में हमें ऐसी जानकारियां सर बताने वाले हैं जो हमने आज तक नहीं सुनी थी। तो ऐसे ही आज तंत्र के कुछ रहस्यों से पर्दा उठने वाला है। तो आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ आखिरी तक बने रहें और जानें आज हम तंत्र के ऐसे कौन से रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं सर का और सर से ही जानते हैं कि क्या होती हैं और क्यों होती हैं ऐसी अदृश्य शक्तियाँ। नमस्कार सर। आदेश। कैसे हैं सर आप? बस एकदम ठीक। तो सर, जैसे कि मैंने हमारी ऑडियंस के अंदर एक क्यूरियोसिटी जगा दी कि आज हम उन अदृश्य शक्तियों के बारे में, देवी देवताओं के बारे में, ईश्वर, भगवान, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो सर हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि ईश्वर क्या होते हैं। क्योंकि ईश्वर की लोगों में धारणाएं बिल्कुल डिफरेंट है सबके मन में। तो सर आज आप तंत्र के थ्रू इस मिथ को, या ये जो भ्रम लोगों में है कि ईश्वर सिर्फ अलग होते हैं, तो आज आप ये क्वेश्चन एक बार क्लियर कर दे ऑडियंस का कि ईश्वर एक्चुअल में होते क्या हैं। देखिए, मैंने अपने जीवन में बहुत सी साधनाएं की हैं, बहुत शक्तियों से संपर्क किए हैं और देवी देवताओं से संपर्क किए। मैंने बहुत से शास्त्रों को पढ़ा और बहुत सी चीज़ें मैंने पढ़ी, इनका मंथन किया और लगभग मेरा पूरा जीवन इसी एक काम में गया है। तो इतनी सारी मेहनत करने के बाद जो मैंने परिभाषा है, डेफिनेशन जो मेरी निकली है ईश्वर की, कि ईश्वर एक ऐसी शक्ति का नाम लिया जाता है जो सूक्ष्म है, अदृश्य है और ये जो पूरी कायनात है या पूरा ब्रह्मांड जो चल रहा है, ज्ञात अज्ञात जो भी कोई शक्ति है, जो भी कुछ हो रहा है, वो सब कुछ ईश्वर के अधीन से या ईश्वर की कृपा से या ईश्वर की वजह से हो रहा है। लेकिन जो ईश्वर है वो आकार में नहीं है, वो निराकार में होता है। अच्छा। वो स्वरूपधर नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं जाओगे तो आपको ईश्वर मिल जाएगा। ईश्वर की जो परिभाषा हमारे शास्त्रों में मिलती है वो है कि कण कण में ईश्वर है। तो एक ऐसी सत्ता जो हर कण में मौजूद है, उसका होना वही ईश्वर कहलाता है। जो किसी भी सजीव के अंदर भी वो होती है, निर्जीव के अंदर भी ईश्वर होता है। और ईश्वर की परिभाषा है जो भी कुछ हो रहा है, आगे जो कुछ हो रहा है, काल है, समय से भी अतीत है, या जो भी कुछ होता है वो ईश्वर कहलाता है या ईश्वर करता है या ईश्वर के द्वारा किया जाता है। ईश्वर की एक शक्ति होती है जिसे प्रकृति बोला जाता है। ईश्वर के साथ एक शब्द जुड़ता है प्रकृति का। ईश्वर जो भी कोई काम है वो स्वयं नहीं करते हैं। अच्छा। ठीक है। ईश्वर उदासीन रहते हैं, वो किसी भी क्रिया में भाग नहीं लेते। जो ईश्वर की क्रिया भाग लेती है या जो क्रिया काम कर रही होती है उसे बोला जाता है प्रकृति। अच्छा। ठीक है। एक छोटे से बीज को पौधा बनाना, पौधे से पेड़ बनाना, पेड़ से वापस उस बीज को पैदा करना, ये सारे काम प्रकृति के होते हैं। छोटी सी किसी भी चीज को उत्पन्न करना और फिर उसका नष्ट करना, ये सारा काम प्रकृति के द्वारा किया जाता है। और ये 24 घंटे 24 आवर्स 24 घंटे चलता ही रहता है। ये कभी भी बंद नहीं होता। कोई भी वस्तु जो उत्पन्न हुई है वो धीरे धीरे करके नष्ट होती चली जाती है। तो ये जो क्रिया हो रही होती है, ये क्रिया होती है प्रकृति में, ईश्वर में नहीं होती। ठीक है। ईश्वर इन सब को, सूत्रों को, हर चीज को पिरो के रखने वाली शक्ति का नाम है, ये होता है ईश्वर। तो सर आपने ईश्वर के बारे में तो हमें बता दिया कि ईश्वर और प्रकृति क्या है, कैसे काम करती है। लेकिन सर अभी इसमें एक कॉन्सेप्ट ऐड होता है कि भगवान क्या होते हैं। तो सर जैसे हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, आपने बताया था कि ईश्वर और भगवान सब डिफरेंट होते हैं। तो सर ईश्वर से भगवान कैसे अलग होते हैं? देखिए, भगवान का एक पद इसे बोल सकते हैं।
तो जैसे हम राम को भगवान बोल देते हैं, बिल्कुल कृष्ण सही। को भी हम लोग भगवान बोल देते हैं, विष्णु जी को भगवान बोल देते हैं, तो भगवान को मैं एक पद के रूप में देखता हूँ कि ये एक पद है जो किसी एक ऐसी ईश्वरीय सत्ता जो ज़्यादा शक्तिशाली देवता होते हैं खास तौर से उनको दिया जाता है। जैसे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, ये होते तो देवता हैं, एक्चुअली में ये देवता हैं, लेकिन हम इनको भगवान बोल देते हैं। ठीक है, तो भगवान का हम एक पद दे देते हैं कि राम हमारे भगवान हैं, कृष्ण हमारे बिल्कुल। भगवान हैं। तो भगवान जो शब्द है वो किसी आकार को निरूपित करता है। भगवान जो है निराकार में नहीं रहता। भगवान का कोई ना कोई एक आकार होता है। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, वो हमेशा निराकार रहता है। ईश्वर के कोई आकार की कोई कहीं पर ये नहीं है कि ईश्वर इस तरह से होता है, वैसा होता है। बिल्कुल ईश्वर सर। का आकार नहीं है। लेकिन भगवान जो होते हैं उनके एक आकार होते हैं। हुँ। और या ऐसा कह लीजिए कि ईश्वर जब स्वरूप में लेता है या साकार रूप में आता है तो वो भगवान बन जाता है। भगवान एक पद होता है। तो सर हमने ईश्वर, भगवान के बारे में तो जान लिया, लेकिन अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं कि परमात्मा क्या होता है? अब आप हमें परमात्मा की एक डेफिनेशन दीजिए आपके तंत्र के अकॉर्डिंग। देखिए परमात्मा एक ऐसी शक्ति होती है, जैसे कि हम लोग नॉर्मली एक आत्मा शब्द को जानते हैं कि एक जीवित व्यक्ति में आत्मा होती है। बिल्कुल। और उस आत्मा का जो बड़ा रूप है, विशाल रूप है, वो परमात्मा होता है। जैसे एक छोटी सी पानी की बूंद हो जाती है और एक समुद्र हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन बेसिकली पानी की बूंद समुद्र से ही आई हुई है। उसके गुण, रूप, स्वभाव में किसी भी तरह का अंतर नहीं होता। तो जीवित व्यक्ति को चलाने वाली जो सत्ता है, जिससे कोई भी जीव, चींटी भी और हाथी भी और हम भी, हुँ। जिस चेतना से या जिस चित शक्ति से हम लोग चल रहे हैं, वो आत्मा के रूप से हम में मौजूद होती है। बिल्कुल। आत्मा को हम लोग परमात्मा बोल देते हैं। लेकिन मैं परमात्मा में और ईश्वर में, दोनों में अंतर करता हूँ। ईश्वर क्या होता है कि कण कण में मौजूद होता है, बिल्कुल। जबकि परमात्मा जो है वो आत्मा के रूप में जीव में होता है, लेकिन सभी जगह परमात्मा रूप से उपस्थित नहीं होता। हुँ। देखिए परमात्मा में और आत्मा में, दोनों में अंतर हो जाते हैं। अगर हम परमात्मा को ईश्वर मान के चलते हैं या ईश्वर को परमात्मा अगर हम मान लेते हैं, तो फिर आत्मा और परमात्मा दोनों में डिफरेंस हो जाता है। अच्छा। क्या है कि एक जीवित व्यक्ति होता है, उसके अंदर आत्मा होती है, ठीक है ना। उसके अंदर ईश्वर भी होता है, उसके अंदर परमात्मा भी होता है। लेकिन एक मुर्दा जो होता है, डेड बॉडी जो होती है, उसके अंदर आत्मा नहीं होती है, लेकिन उसके अंदर ईश्वर होता है, उसके अंदर परमात्मा होता है। ईश्वर उस अवस्था में भी मौजूद होता है उसके अंदर, क्योंकि कण कण में ईश्वर होता है। बिल्कुल सर। तो ईश्वर जो है निर्जीव वस्तु के अंदर भी होता है, लेकिन हमारी जो आत्मा है वो केवल जिंदा के अंदर ही रहती है। तो एक डेड बॉडी में और जिंदे आदमी में आत्मा का जो अंतर आता है, और अगर आत्मा ही परमात्मा होगी, आत्मा ही अगर परमात्मा होती है, तो फिर आत्मा के रूप से अगर जीव उसका बाहर निकल जाता है, आत्मा मुर्दे में नहीं होती। सभी को पता है कि मुर्दे में आत्मा नहीं होती है, बिल्कुल। जिंदे में ही आत्मा होती है। बिल्कुल सर। तो फिर उसका परमात्मा भी निकल गया। हुँ। ठीक है, तो ऐसा होता नहीं है पॉसिबली। तो या तो आत्मा परमात्मा एक नहीं है, या परमात्मा को आत्मा के रूप में अगर हम ले लेते हैं, तो फिर ईश्वर और परमात्मा दोनों में डिफरेंस हो जाते हैं। ओके। तो जैसे कि एक कंकड़ हो गया, कंकड़ के अंदर ईश्वर होता है, उसके अंदर बिल्कुल। परमात्मा भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर आत्मा नहीं होती। लेकिन आत्मा होनी ही चाहिए उसके अंदर, उसके लिए उसको जिंदा होना पड़ेगा। तो जीवित व्यक्ति जो है, जीवित जितने भी प्राणी हैं, उनके अंदर जो चित्त शक्ति मौजूद होती है, आत्मा के रूप से जो शक्ति मौजूद होती है, उसे हम लोग परमात्मा एक बार को बोल सकते हैं, लेकिन हम उसे ईश्वर नहीं बोल सकते। आत्मा में, परमात्मा में और ईश्वर में, इनमें अंतर होता है। सर जैसे हमने परमात्मा, भगवान, ईश्वर, आत्मा इन सब के बारे में बात करी, लेकिन सर कहीं न कहीं मेरी जानकारी मुझे अधूरी सी लग रही है। मेरा मन कर रहा है कि मैं ईश्वर के बारे में और जानूँ। मेरे साथ-साथ हमारी ऑडियंस के भी आई थिंक ईश्वर को लेके काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉन्सेप्ट हैं जो अभी तक क्लियर नहीं हुए। तो सर आप एक बार ईश्वर को विस्तार से समझा सकते हैं मेरे लिए और हमारी ऑडियंस के लिए? हाँ, देखिए मैंने अपने जीवन में जितनी मेहनत की, उससे हमने पूरा एक सिस्टम जाना, हुँ। तंत्र को जाना, प्रकृति को जाना हमने, कि प्रकृति भी वर्क कैसे कर रही है, वो काम कैसे करती है। ठीक है, तो शुरू से अगर मैं आपको ऐसे बताऊँ, थोड़ा ये टॉपिक लंबा हो जाएगा। बिल्कुल। हाँ, लेकिन आपको थोड़ा अच्छे से समझना होगा तो ये समझ में आ जाएगा। बहुत उच्च लेवल का है, हाई लेवल का है। आपको आराम से बैठ के समझना होगा तो वो समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है। सर। देखिए गीता जो है हमारी, गीता जो है वो ये कहती है कि हमारी शरीर 24 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। हुँ। ठीक है ना। तो हमारा जो स्थूल शरीर है या सूक्ष्म शरीर है, हमारा जो पूरी बॉडी है, वो 24 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। इसमें आती हैं 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्रियां। तो ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी होती हैं? हमारी आँखें, हमारी नाक, हमारा मुंह, जीभ जो है, कान, ठीक है, और ये बॉडी जो त्वचा है,
ये 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां होती हैं जिनसे हम कोई भी चीज़ संवेदना किसी भी चीज़ को महसूस करते हैं, ठीक है। बिल्कुल। 5 ज्ञान इंद्रिय होती हैं, 5 कर्म इंद्रिय होती हैं, हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारा गुदा, हमारी लिंग और जननेंद्रिय जिन्हें बोला जाता है, ठीक है, और जीभ, मुंह, ठीक है। ये 5 ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियां कही जाती हैं, ठीक। अच्छा। तो ये 10 हो गई, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। 5 आती हैं तन्मात्राएं, ठीक है। 5 आती हैं तन्मात्राएं। तन्मात्राओं का मतलब है जैसे कि हमारी जो आंखें हैं वो दृश्य को देखती हैं, तो एक दृश्य जो है वो तन्मात्रा कहा जाता है। हमारी बॉडी खाल जो है वो स्पर्श महसूस करती है, ठीक है, तो स्पर्श जो है तन्मात्रा कही जाती है। सूंघना जो है वो एक तन्मात्रा कहा जाता है। कानों की क्षमता होती है सुनने की, आवाज या ध्वनि, ये जो है तन्मात्रा कही जाती है। अच्छा। तो इस तरह की ये 5 जो हैं तन्मात्राएं होती हैं, और 5 होते हैं भूत, पंच महाभूत जिन्हें बोला जाता है। जैसे अग्नि हो गई, वायु हो गई, आकाश हो गया, पृथ्वी हो गई, ठीक है, और वायु हो जाती है। ये 5 जो हैं पंच महाभूत कहे जाते हैं, ठीक है। इन 20 चीजें हो गई, कितनी हो गई? 20 चीजें, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 तन्मात्राएं और पंच महाभूत, ये 20 चीजें हो जाती हैं। अब आते हैं 4 चीजों पे, जो 4 चीजें मेन और मुख्य हैं। वो होता है हमारा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अच्छा। ये 4 सूक्ष्म चीजें हैं, ठीक। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों की क्षमता इन 20 के ऊपर रहती है। अच्छा। हाँ, ये 20 को कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल सर। सबसे पहले आता है मन। मन से ज्यादा शक्तिशाली होती है हमारी बुद्धि, ठीक है। मन से ज्यादा शक्तिशाली कौन होता है? हमारी बुद्धि। मन के अंदर जो भी विचार उठते हैं, जो भी क्रियाएं उठती हैं, जो विचार हम सोचते हैं, जो सोचना है हमारा, वो हमारा मन में होता है। बिल्कुल होता है वो बुद्धि के द्वारा। अंतिम निर्णय, अंतिम फैसले हमें से बुद्धि करती है, मन नहीं करता। मन हिसाब लगाता है, गणित लगाता है, बुद्धि सारा हिसाब लगा के, गणित लगा के फाइनल करती है कि ये काम ऐसे होगा, उसने फाइनल कर दिया। ये काम करती है बुद्धि। बुद्धि की जड़ से विचार निकलते हैं मन में, इसे मन बोला जाता है, इसे बोला जाता है बुद्धि। बिल्कुल। बुद्धि के अंदर जो विचार उत्पन्न होते हैं वो होते हैं चित्त के द्वारा। चित्त हमारा तीसरे नंबर की चीज है। चित्त बोला जाता है ऐसी चीज को जिसके अंदर हमारा पूरा डीएनए का संग्रह रहता है, यानी कि जो भी हम कहते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, करते हैं, जिसको हमारा कर्म कहा जाता है, कर्म का सारा खाका, कर्म का सारा डाटा हमारे इस चित्त में रहता है। अच्छा। इस चित्त से ही वो अन्य अन्य योनियों में जाता है। कोई भी योनि में हम भोगते हैं, कुछ भी हम करते हैं, तो ये चित्त से ही डाटा वहां पे ट्रांसफर होता है। चित्त जो भी कर्म करना है या जो फल भोगना है, जो भी कुछ होना है, वो चित्त से बुद्धि में जाता है। बुद्धि उस पर विचार करती है, मन विचार करता है, फैसला करता है, और फिर ये जो बाकी की बॉडी है वो काम करती है, ठीक है। तो ये मन हो गया। मन से ज्यादा शक्तिशाली होती है बुद्धि, बुद्धि से ज्यादा शक्तिशाली होता है चित्त। मन, बुद्धि, चित्त। अब आते हैं अंतिम चीज पर, ये होता है अहंकार। अहंकार की एक परिभाषा होती है घमंड, जिसे बोला जाता है, ठीक है ना। अहंकार यानी कि घमंड। लेकिन यहां मैं जिस अहंकार की बात कर रहा हूं ये घमंड नहीं बताता। अहंकार एक संस्कृत का शब्द है, अहम कार, ठीक है। इसमें से अगर हम कार शब्द हटा देते हैं तो हमें एक शब्द मिलता है अहम। संस्कृत में अहम माने होता है मैं। तो जब इसमें अहंकार से कार हट जाती है तब बचता है अहम। अहम यानी कि मैं। ये अंतिम चीज है हमारी 24वां तत्व। इन चीज को नष्ट करने के बाद इसको भी जीत ले अगर कोई व्यक्ति, मन को जीता, बुद्धि को जीता, चित्त को जीता, चित्त के बाद आता है अहंकार, और अहंकार को भी अगर वो विलीन कर दे, अहंकार यानी कि मैं, इस जब मैं ये खत्म हो जाती है तब जो बच जाता है, गीता 25वें तत्व में उसे कहती है कि वो ईश्वर है। अच्छा, ठीक है। यानी कि जब ये मैं, अहंकार यानी कि मैं, जब ये मैं खत्म हो जाता है, हमने सुना है कि आदमी जब मैं को जीत लेता है तब ईश्वर को प्राप्त करता है। बिल्कुल। तो ये मैं कैसे प्राप्त करेगा? पहले तो पूरे तत्व जानने पड़ेंगे, 20 तत्वों को, उनको जीतना पड़ेगा, उसके बाद मन को जीतना पड़ेगा, फिर बुद्धि को, फिर चित्त को, और इन सब के बाद आता है अहंकार। जब हम इस अहंकार को भी जीत लेंगे, अहंकार मतलब अहम को जीत लेंगे, स्वयं को जीत लेंगे, मन को जीत लेंगे, मैं को जीत लेंगे, तब ये खत्म होगा हमारा। मैं खत्म हो जाएगी। मैं खत्म होने के बाद में फिर हमें क्या मिलेगा? ईश्वर। तो वो 25वां तत्व कहलाता है, जिसे गीता कहती है क्षेत्रज्ञ, वो ईश्वर कहलाता है। ठीक। दूसरे तरीके से हम इसे समझा दे हैं कि हमारी बॉडी 2 हिस्से में विभक्त है। एक स्थूल शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर चेतना से भरा होता है,
ठीक है, मैं यहाँ आत्मा को या शरीर को जिंदा रखने के लिए ना आत्मा शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, मैं बोलता हूँ उसे चेतना। ये चेतना से चल रहा है शरीर पूरा, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये दोनों। जब इसमें से चेतना अलग होती है, सूक्ष्म शरीर जब हमारा अलग होता है, तो ये जो चेतना है, इस चेतना को हम ईश्वर बोलते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी इससे चल रही होती है। बिल्कुल सर। चींटी की बॉडी उसी से चल रही होती है, घोड़े की इसी से चल रही है, हाथी की उसी से चल रही है। हर व्यक्ति, जीवित जो प्राणी है, उनके अंदर एक चेतना मौजूद होती है। अब जो बिजली होती है, चाहे वो बिजली मेरे यहाँ चले, चाहे बिहार में चले, चाहे गुजरात में चले, कहीं भी चलती है, बिजली एक ही होती है। अगर वो एक ही जगह से बन के आ रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो कहीं भी, तो वो मेरे घर के किसी भी बल्ब में जाए, चाहे पंखे में जाए, चारों तरफ जाने वाली जो बिजली है वो सेम है। बिल्कुल। बल्ब में भी सेम है और पंखे के अंदर भी वो सेम ही लाइट चल रही है। तो जो करंट है, जो विद्युत है, वो सब जगह एक है, बराबर है। ठीक है, इसी तरीके से मेरे चेतना, मेरे अंदर, चींटी के अंदर आने वाली चीज, हाथी के अंदर जाने वाली चीज, ये सब में जो चेतना घूम रही है, जिससे वो प्राणी जिंदा है, उसे मैं चेतना बोलता हूँ। और वो जो चेतना है वो सब में बराबर होती है, उसमें कमती बढ़ती ज़्यादा नहीं होता है, और हम उसे ईश्वर बोलते हैं। हम उसे बोलते हैं कि ये हमारा ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर कभी घटता नहीं है, ईश्वर कभी पक्षपात नहीं करता। जो पक्षपात ना करे वो ईश्वर कहलाता है। बिल्कुल। जो सबको समान भाव में ले आए, हर चीज में ले आए, अंधेरा प्रकाश उसके लिए एक हो जाए, जीव या निर्जीव उसके लिए एक हो जाए, तो उस सत्ता को हम बोलते हैं ईश्वर। तो ये पूरी विस्तार से इसकी डेफिनेशन है, इसको थोड़ा 2-3 बार में आपको समझना पड़ेगा, तो आप इसको आराम से समझ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर, आपने मुझे ईश्वर के बारे में इतने सुंदर तरीके से बताया। आई होप हमारी ऑडियंस को भी ईश्वर के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि ईश्वर क्या होता है एक्चुअल में। तो सर, अब बात करते हैं मुक्ति के बारे में, कि मुक्ति क्या होती है और हम इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, मुक्ति के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और हमें ये समझ में आया है कि हमारा जो तंत्र है, या मंत्र है, या देवी है, या देवता है, ये लोग हमें मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते। ठीक है, मुक्ति अगर किसी को प्राप्त करनी है तो आपको योग में जाना पड़ेगा, आपको योग करना पड़ेगा। अगर आप तंत्र करते हैं, तंत्र में आपको कोई ना कोई कर्म करना पड़ता है, और कर्म करोगे तो उसका एक फल बनेगा, चाहे अच्छा बने चाहे बुरा बने, लेकिन आपका एक फल बनेगा, कर्म फल जिसे बोला जाता है। बिल्कुल सर। ठीक है, तो जब आप तंत्र करोगे आपको कर्म मिलेगा, कर्म में आपको बंधना पड़ेगा, आपको भोगना पड़ेगा वो। लेकिन हम जब मुक्ति की बात करते हैं, मुक्ति कहती है कि उसमें कुछ भी नहीं करना है, वो जीरो हो जाती है, वो शून्य हो जाता है, आपको भविष्य आपका कहीं पर कुछ है नहीं, तो ही आपको मुक्ति प्राप्त है। अगर आपको अगला जन्म लेना ही है तो फिर आपको मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। मुक्ति का मतलब है कि मेरा अगला जन्म ना हो, और वो तब होता है जब मेरा कोई कर्म ना हो, क्योंकि मेरा अगर कर्म नहीं होगा तो फिर मैं मुक्त हो जाऊंगा। तो हमने इसको जब बहुत डीपली जा करके इसको हमने समझा, तो हमें ये समझ में आया कि कोई व्यक्ति जब ध्यान लगाता है, ध्यान से वो धारणा से समाधि तक जब पहुंचता है, और समाधि में भी एक शून्य समाधि होती है, जब वो व्यक्ति शून्य समाधि तक पहुंच जाता है, यानी कि वो बैठ जाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ तो करता ही है। बिल्कुल। लेकिन शून्य समाधि में बैठा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा होता, वो उस समय ना सोच रहा है, ना देख रहा है, ना बोल रहा है, ना खुद को महसूस कर पा रहा है। शून्य मतलब शून्य हो गया। बिल्कुल। ठीक है, उस अवस्था में वो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन कर्मों के मुताबिक उसे उस समय कुछ ना कुछ करना चाहिए था, उसे कुछ ना कुछ कर्म अपना पिछला जो है वो भोगना चाहिए था, लेकिन वो ले गया, वो चला गया समाधि में, अब वो शून्य में है। तो जो जो कर्म उस समय उसको भोगने थे वो उस समय खत्म होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आदमी लंबे समय तक समाधि में बैठा रहता है, बहुत लंबे समय तक अगर व्यक्ति समाधि में बैठा रहता है, तो क्या होता है कि उसके जो कर्म है वो सारे कर्म धीरे धीरे करके नष्ट होते चले जाते हैं। एक ऐसी अवस्था आती है, क्योंकि अब वो नया कर्म तो कर ही नहीं रहा, पुराना जो कर्म है वो उसका धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। तो जब पुराना सारा उसका कर्म खाता खत्म हो जाता है, चाहे महीने में हो, चाहे साल में हो, चाहे 10 साल में हो, वो नहीं कह रहे कि कब होगा, लेकिन उसका जिस समय कर्म खत्म हो जाता है, उस समय अब उसके पास आगे का कोई कर्म नहीं है, उसे आगे कोई फल नहीं भोगने, तब वो व्यक्ति मुक्ति अवस्था को प्राप्त करता है, तब वो मुक्त कहलाता है। तब अगला जन्म उसका नहीं होगा, क्योंकि अभी उसके पास अगले जन्म लेने के लिए आपके पास में कर्म होने चाहिए, और कर्म आपने जला दिए, खत्म कर दिए, नष्ट कर दिए, तो आपके पास अगला जन्म नहीं होगा। तो योग के द्वारा मुक्ति संभव है, योग आपको मुक्त करता है, लेकिन तंत्र में आपको कुछ न कुछ कर्म करने पड़ेंगे, कुछ न कुछ संकल्प उठाने पड़ेंगे, कुछ न कुछ पूजा पाठ करना पड़ेगा, तो उसका आपको कर्म बनेगा, कर्म का फल मिलेगा, आप बंधन में आ जाएंगे। तो हम लोगों से कहते हैं कि तंत्र जो है वो आपको बंधन में डालेगा,
मुक्ति आपको चाहिए तो आपको योग में जाना है। योग में भी कहाँ, अगर आप समाधि तक रह गए, चमत्कारों तक रह गए, सिद्धियों तक रह गए, आज्ञा चक्र जागरण या कुंडली जागरण तक रह गए, आपको मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। अच्छा। मुक्ति एक ही कंडीशन में प्राप्त होगी कि आप सिद्धियों पे ध्यान ना दें, आप बिल्कुल शून्य में चले जाएं। अच्छा। उस अवस्था में ही आपको मुक्ति प्राप्त होगी। और हमने जितना जान पाए, जितना हम पीछे तक देख पाए, सुन पाए, समझ पाए, हमें पता चला कि ऐसा पिछले 10 साल, पिछले 50 साल, पिछले 100 साल, 500 साल, 1000 साल में कोई भी व्यक्ति मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाया। अच्छा। तो क्योंकि हर व्यक्ति की इच्छाएं होती हैं, हर व्यक्ति यहाँ राजा तो बनना चाहता है। बिल्कुल। मुक्त होने के लिए लोग तन मन से उतनी मेहनत नहीं कर पाते, क्योंकि मुक्ति का मतलब है कि उसे सब छोड़ना ही पड़ेगा। बिल्कुल। घर छोड़ना है उसको, परिवार छोड़ना है, बीवी छोड़नी है, बच्चे छोड़ने हैं, समाज को छोड़ना पड़ेगा, तो वो मुक्ति प्राप्त कर सकता है। और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता। संसार छोड़ देता है, साधुता से ले देता है, तो साधुता में मोहब्बत करता है। एक ऐसा होता है, आपने भगवान शिव की सेवा पूजा की, आपने काली की सेवा पूजा की, काली आपके पास तब प्रकट होगी जब आप काली से बहुत ज़्यादा प्रेम करोगे, अत्यधिक आपको लगाव होगा, अत्यधिक आपको प्रेम होगा, तब काली आपको दर्शन देगी। बिल्कुल। और काली के दर्शन होने के बाद, मृत्यु के बाद आप काली को छोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि आपका जो मोहब्बत है ना वो काली में लगी पड़ी है। तो आप काली के ही गढ़ बन जाओगे, आप काली को ही प्राप्त कर लोगे, लेकिन आप मुक्ति प्राप्त नहीं करोगे, क्योंकि वो काली ही तुम्हारा बंधन बन जाएगी। काली आपको 100% बांध देगी। हम एक नाव से जब हम पार करते हैं नदी को, तो नाव हमें छोड़नी पड़ती है। बिल्कुल। तो जब संसार की बात आती है, तो ईश्वर के लिए, भगवान के लिए, शिव के लिए, काली के लिए, देवताओं के लिए आप संसार को छोड़ देते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं कि जब बात मुक्ति की आती है, तो उन्हें उन देवताओं को भी छोड़ना पड़ेगा, उसे उस साधन को छोड़ना पड़ेगा। तुम काली के भरोसे या शिव जी के भरोसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हो, पर आपको शिव को भी लास्ट में छोड़ना पड़ेगा। अगर आप संसार छोड़ दिया, आपने शिव को पा लिया, शिव को पाने के बाद भी अगर आप शिव का त्याग कर पाए, तो ही आप मुक्त कहलाएंगे, तो ही आपको मुक्ति प्राप्त होगी, नहीं तो आपको मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। तो मुक्ति बहुत गहरा सब्जेक्ट है कि अगर मैं अपने शिव से ज़्यादा प्रेम कर रहा हूँ, तो मुझे शिव दर्शन देंगे, मेरा शिव से प्रेम, प्रगाढ़ प्रेम होगा, लेकिन मैं शिव को फिर छोड़ नहीं पाऊंगा उस अवस्था में। तो सर, अभी ये आपने जीवित मुक्ति के बारे में तो बता दिया कि जीवित रहते हुए इंसान कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकता है, लेकिन सर जैसे हम सुनते हैं हमारे घर में कि मरने के बाद में किसी की आत्मा की हम मुक्ति के लिए कोई पूजा हवन वगैरह करवाते हैं, तो सर वो क्या कॉन्सेप्ट है फिर? देखिए, ऐसा होता है, वो मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं होती, वो सिर्फ उस व्यक्ति की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए बात की जाती है। कि अच्छा। कोई घर का मेरा बुजुर्ग है, दादाजी हैं, परदादाजी, XYZ, अगर उनकी गति खराब हो जाती है, वो प्रेत चले जाते हैं या पिशाच बन जाते हैं, तो हम उस पिशाच की मुक्ति के लिए, सिर्फ केवल उस पिशाच की मुक्ति के लिए, उसके पिशाच योनि से छुड़ाने के लिए हम वो पूजा करते हैं, और वो व्यक्ति पिशाच योनि से किसी अन्य योनि में चला जाता है। गधा बन जाएगा, घोड़ा बन जाएगा, हो सकता है इंसान बन जाए, अन्य किसी योनि में चला जाएगा कि सांप बन जाता है वो, लेकिन वो पिशाच योनि से मुक्ति हो जाएगा। उसके लिए ये सारी पूजाएं होती हैं। अच्छा। जीवन मुक्ति जैसे बोला जाता है, ऐसे अगर पूजा करने से मिल जाएगी तो फिर तो ये बहुत आसान हो गई। बिल्कुल। हाँ, तो ये केवल सिर्फ उस योनि से मुक्ति की बात होती है। पितर को मुक्ति करने के लिए, जैसे हमारी जो भागवत है, जो भागवत शुरू होती है, वो होती है धुंधकारी नाम के प्रेत से, पिशाच से शुरू होती है कि धुंधकारी बना, धुंधकारी की मुक्ति के लिए भागवत कही गई। अच्छा। ठीक है, तो उससे धुंधकारी की जो है वो दूसरे लोक को प्राप्त हो गया, दूसरी जगह पे चला गया, और धुंधकारी अपनी प्रेत अवस्था से छूट गया। इसके लिए सारी ये क्रियाएं, प्रक्रियाएं होती हैं। तो सर, हमने मुक्ति का कॉन्सेप्ट भी देख लिया, परमात्मा, आत्मा, ईश्वर के बारे में भी, लेकिन सर देवी देवता क्या होते हैं? इस कॉन्सेप्ट को आप कैसे समझा सकते हैं अपनी तंत्र की भाषा में? ठीक है, देखो, ऐसा है कि देवी देवता जो होते हैं, ईश्वर ने प्रकृति को बनाई, और इस प्रकृति को चलाने के लिए जिन शक्तियों की जरूरत पड़ी हमें, उन शक्तियों को हम देवता के नाम से पूजा करते हैं। उन शक्तियों की पूजा हम करते हैं देवताओं के रूप से। ठीक है ना, जैसे अग्नि है, तो अग्नि एक तत्व है, प्रकृति का तत्व है, लेकिन इस अग्नि को पूरा संचालन करने के लिए हम लोगों ने अपने एक देवता का निर्माण किया, जैसे हम अग्निदेव बोलते हैं। एक विशाल जल राशि जो होती है, या जल जो होता है, उसके लिए हमने एक देवता को रचा, जलदेव, वरुण देव जिन्हें बोला जाता है। तो इस तरीके से हमने अलग अलग देवी देवताओं की रचना की। हमारे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, तीनों जो देवता हैं, ये तीनों को त्रिदेव कहा जाता है, और ये देवता हैं। बिल्कुल।
ये देवता हमारे अपने हिंदू धर्म में सबसे बड़ी शक्ति हैं। इनसे ऊपर हमारे पास कुछ नहीं है, इससे सीधा डायरेक्ट ईश्वर, बिल्कुल सर। इनके अलावा सीधा ईश्वर। ठीक है, तो ये जो है इन तीनों को हमने जिम्मेदारी सौंपी हुई है, मतलब हमने नहीं सौंपी, प्रकृति ने सौंप रखी है। बिल्कुल। ठीक है, तो जिम्मेदारी ये सौंपी हुई है कि ब्रह्मा जी जो है वो उत्पन्न करते हैं। कोई भी चीज को पैदा करने का जो जिम्मेदारी है, कुछ भी पैदा होना है या जो भी कुछ हो रहा है वो सब ब्रह्मा जी की मर्जी से हो रहा है, उसको ब्रह्मा जी कर रहे हैं। लालन पालन का काम जो है वो हमने विष्णु जी को सौंपा हुआ है, विष्णु जी उस काम को कर रहे हैं। और शंकर जी जो हैं वो सब कुछ नष्ट करने का काम करते हैं। तो प्रकृति ने ये काम इन लोगों को सौंपा हुआ। हमने इन्हें ये जाना है कि जो नष्ट हो रहा है वो शिव जी की मर्जी से हो रहा है, बिल्कुल बन रहा है वो ब्रह्मा जी की मर्जी से हो रहा है, और जो चल रहा है वो विष्णु जी की मर्जी से चल रहा है। बिल्कुल। उसी के अकॉर्डिंग हमने इनको शक्तियां प्रदान की हैं। जैसे बुद्धि का जो सरस्वती जी हैं वो हमने विष्णु जी को दे रखी है। बिल्कुल। लक्ष्मी उपार्जन के लिए, धन चलाने के लिए, संसार चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, वो हमने विष्णु जी को दे रखी हैं। और जो काली हैं, पार्वती जो हैं, वो शिव के साथ में चलती हैं, जो संहार का काम करती हैं। ठीक है, शिव जी के और रुद्र रूप होते हैं, रुद्र जो हैं 11 रुद्र बोले जाते हैं, उनकी मदद से संसार को जो नष्ट करने का काम है वो ये काल महाकाल के रूप में करते रहते हैं। तो इस तरीके से प्रकृति ने ये प्रकृति पूरी बटी हुई है और वो काम करती रहती है। तो इन सारे प्रकृति की जो व्यवस्था है, इनको संभालने का जो काम करते हैं वो होते हैं देवता, सारे के सारे। आप ऐसे समझ लो कि जो बिजली आ रही होती है, 11,000 वोल्ट की जो विद्युत आ रही होती है, लेकिन घर में पहुंचने से पहले, गांव में पहुंचने से पहले इन्हें जगह जगह ट्रांसफार्मर रखे जाते हैं। उन ट्रांसफार्मर से उस बिजली को कंट्रोल किया जाता है और फिर ये देखा जाता है कि कहाँ कितनी विद्युत भेजनी है, किस किस तरीके से उसका बंटवारा करना है। वो जो सारा काम ट्रांसफार्मर जो करते हैं, वो सारे काम हमारे देवता करते हैं। देवताओं को हमने जिम्मेदारी है कि प्रकृति को कैसे चलाना है, वो सारे काम देवता करते हैं। तो सर, अब देवताओं की बात की है तो अब उनके गण क्या होते हैं, गणों के बारे में भी हम बात करते हैं कि देवताओं के गण क्या होते हैं एक्चुअल में। एक प्रकृति को चलाने के लिए देवताओं की जरूरत होती है। अब इन देवताओं ने भी अपने कार्यभार को बांटा हुआ है। अच्छा। ठीक है, हाँ, ये देवता जो हैं ये सारे काम जो है अपने गणों से करवाते हैं, या इनके सेवक आप इन्हें कह सकते हो। हम लोगों की अपनी तंत्र की भाषा में इन्हें गण बोलते हैं। ठीक है, जैसे कोई काम होता है उसको धीरे धीरे करके बांटा जाता है। अच्छा। तो ये जो छोटे स्तर पे जो काम करते हैं वो गण करते हैं। और गण जो हैं वो व्यक्ति जो होता है, मर गया कोई व्यक्ति, अगर काली का भक्त है वो मर के काली का गण बन जाता है। ठीक है। कोई भी लेडीज अगर काली की पूजा कर रही है वो मर के काली की गणकाएं बन जाती हैं। ठीक है, अच्छा। भैरव की पूजा करने वाला भैरव का गण बन जाता है, हनुमान की पूजा करने वाला हनुमान का गण बन जाता है, शिव की पूजा करने वाला शिव का गण बन जाता है। अब जैसे गीता कहती है कि प्रेत की पूजा करोगे तो आप प्रेत बनोगे, भैरव की पूजा करोगे आप भैरव को प्राप्त करोगे, काली की पूजा करोगे आप काली को प्राप्त करोगे। सेम नियम है कि आप प्राप्त करोगे, लेकिन किस रूप में करोगे, तो वो होते हैं गण का स्वरूप। अच्छा। आप जिस देवता की पूजा करोगे वैसा ही आपका स्वरूप हो जाएगा। अगर आप किसी राक्षस की पूजा कर रहे हैं, ठीक है, और लोग करते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता अभी, लेकिन बहुत से लोग उस देवता मान के उसकी पूजा कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो राक्षस है, और राक्षस मरने के बाद वो आदमी राक्षस ही बनेगा, और बनेगा ही बनेगा। गीता ये कहती है कि हम जिसकी पूजा करेंगे हम उसी को प्राप्त करेंगे। तो आप राक्षस की पूजा करोगे तो आपको राक्षस बनना ही पड़ेगा, प्रेत की पूजा करोगे तो आप प्रेत प्राप्त करोगे, प्रेत ही बन जाओगे। ठीक है, ये फिक्स नियम है और हम इसे एक्सेप्ट करते हैं। तो जो व्यक्ति जिसकी सेवा पूजा करता है, शिव जी की पूजा करने वाला शिव का गण बन जाता है, और काली की पूजा करने वाला काली की गणकाएं बन जाती हैं। वो गणकाएं होती हैं अल्लाह, अन्य और गण और गणकाओं से ही ये पूरा संसार चलता है। हमारे पास तंत्र में जो भी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, हमें टोटल गण प्राप्त होते हैं। हम जब भी काली की साधना करेंगे, कोई भी साधना करेगा, चाहे वो 24 घंटे काली काली करे, लेकिन उसके पास जो मूल काली है वो कभी भी नहीं आती। अच्छा। वो एक काली जो शिव की छाती के ऊपर पैर रख के खड़ी हुई है, वो काली मेरे बुलाने से नहीं आएगी, वो किसी के भी बुलाने से नहीं आएगी। वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, त्रिदेव और इंद्रदेव अगर उसको बुलाएंगे तो वो काली सामने प्रकट होगी। एक जो दुर्गा है, जिसे दिव्यास्त्रों को दे करके, अस्त्र शस्त्र दे के देवताओं ने उत्पन्न किया, वो दुर्गा तब प्रकट होगी जब सारे देवता स्तुतियां करेंगे, तो शायद वो मूल दुर्गा जो है उपस्थित हो आकर के। हमारे पास में तो इनकी गणकाओं की भी गणकाएं आती हैं, और हमें उन्हीं से काम है। एक तरीके से हम कॉपी बोल सकते हैं, नहीं कि उस देव की कॉपी तो नहीं है, वो अलग सत्ताएं होती हैं। अच्छा। हाँ, अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे ही हम हनुमान जी का जब जिक्र आता है, तो हम हनुमान जी की, उस हनुमान की पूजा करते ही नहीं है। हमारे पास वो हनुमान कभी आते ही नहीं है जिसने कभी सूरज को निगला। हम वो हनुमान हमारे पास आते ही नहीं, हम उनकी चर्चा ही नहीं करते। हमारे पास जो हनुमान आता है वो व्यक्ति कभी जिंदा था, मर गया, हनुमान का गण बना, हनुमान के स्वरूप में आया,
और वो आके खड़ा हो गया। अच्छा, तो मतलब तंत्र में जिन हनुमान जी की हम लोग बात करते हैं, वो एक्चुअल में वो वाले हनुमान जी। वो हनुमान किसी के भी पास नहीं आते, वो राम किसी के पास नहीं आते, दशरथ पुत्र राम जो है वो किसी के पास नहीं आते, कृष्ण देव की वसुदेव पुत्र जो है वो कृष्ण किसी के पास नहीं आते। उनके पास में टाइम ही नहीं है इतना कि वो हमारे पास भी आए। वो हमारे कितने भी बुलाएं, कितने भी रोएं, कितने भी चीखेंगे, हमारे पास नहीं आएंगे। वो बड़ी सत्ता है, बहुत उच्च कोटि की हाई लेवल की सत्ता है। उनका मनुष्यों से या हम लोगों से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। वो तो उनके गण अगर हमारे पास आ जाएं तो बस वही हमारे लिए राम है, वही हमारे लिए कृष्ण है, वही हमारे लिए काली है, वही हमारे लिए दुर्गा है। अच्छा, तो मतलब जब भी हम साधना करते हैं तो हमें एक्चुअल में इन देवी देवताओं की सिद्धि प्राप्त नहीं होती। इन्हीं की प्राप्त होती है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअली में वो कौन है। लेकिन जब वो शक्ति प्रकट होगी, आप उससे पूछेंगे कि आप कौन हो, तो वो उसका सबसे पहला जवाब होगा कि मैं काली हूँ। अच्छा। वो नहीं कहेगी कि मैं गणिका हूँ, वो मानती भी नहीं है कि मैं गणिका हूँ, वो कहेगी कि मैं काली हूँ। अच्छा। वो कहेगा कि मैं हनुमान हूँ। पर जब आप उससे पूछोगे कि आपका क्या नाम है, तब वो आपको एक अलग से नाम बताएगा अपना। तब वो आपको अपने अलग से काली बताएगी कि मैं ये वाली काली हूँ। तो सर जैसे भी आप बता रहे हो कि एक्चुअल में जिस भगवान की हम सिद्धि करते हैं वो हमें एक्चुअल में प्राप्त नहीं होते, उनके गण और गणिकाएं हमें प्राप्त होती हैं। तो सर एक्चुअल में हनुमान जी जो अभी बात कर रहे थे कि तंत्र में अलग हनुमान जी होते हैं और वैसे डेली की पूजन के लिए हम अलग हनुमान जी को पूजते हैं, तो वो इतने सारे हनुमान जी आते कहाँ से हैं सर? देखो मैंने बताया ना, ये जो गण होते हैं, अन्य अन्य मनुष्य कोई भी व्यक्ति मर जाता है, मर के ही उस देवता का स्वरूप प्राप्त करता है। ठीक है, उसे ही गण बोला जाता है। अब आप हनुमान जी की अगर किसी मंदिर की आप स्थापना कर रहे हैं, कहीं पर भी आपने हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की, आप हनुमान जी का आह्वान करेंगे कि हनुमान महाराज आप इस मूर्ति में अपने ग्रहण कीजिए, आसन लीजिए। बिल्कुल। तो क्या होगा कि वहां पे जो भी कोई गण होगा हनुमान का, वो गण उस मूर्ति में प्रवेश करेगा। वो गण ही वहां हनुमान बन के पूजा खाएगा, वहीं बैठ के पूजा लेगा, भोग लेगा, भक्तों का चढ़ावा स्वीकार करेगा और भक्तों की मनोकामना पूरी करेगा। अब उसका जैसा खान पीन होगा, जो उसे पसंद होगा, वो हनुमान अपना पसंद का अपना भोग बताएगा, किसी पुजारी को अपने को सपना देगा या सामने देगा या दृष्टांत देगा कि मैं ये खाता हूँ, उसको मंदिर में उसी हिसाब से चढ़ेगा। हनुमान एक दूसरा मंदिर रखोगे तो वहां दूसरा कोई गण आएगा, तीसरा कोई मंदिर बिठाओगे वहां तीसरा कोई गण आएगा। और ये सारे अच्छा। हनुमानों के मंदिरों में जो बैठे हुए हैं, ये सब गण के गण बैठे हुए रहते हैं। जो मूल एक हनुमान है वो पता नहीं कहाँ किस मंदिर में बैठा हो, किसी को नहीं पता। अच्छा, और वो मंदिर में आके बैठ भी नहीं सकते? नहीं, उनका इतना टाइम उनके पास नहीं होता। अच्छा। जो मूल सत्ता है उनके पास इतना वक्त नहीं है। वो पता नहीं कहाँ है, किसके पास में, कह नहीं सकते हम लोग। तो इसी तरीके से जैसी बहुत सारी अप्सराएं होती हैं, अप्सराओं का बहुत सारा मतलब लोक है एक। तो अप्सराएं लाखों करोड़ों हैं। उसमें भी मान लो मैं उर्वशी अप्सरा की बात करूं तो एक उर्वशी नाम की लड़की जो है वहां पे बहुत सारी हैं। अच्छा। तो मैं अगर उर्वशी की साधना कर रहा हूँ, कोई दूसरा उर्वशी की साधना कर रहा है, कोई तीसरा उर्वशी की साधना कर रहा है, 50 लोग भी उर्वशी की अगर साधना कर रहे हैं, तो उन 50 के पास जो उर्वशी आएगी वो अलग अलग लड़कियां होंगी, अलग अलग साधिका, मतलब अलग अलग अप्सराएं सबके पास में होंगे। अगर मैं किसी मनोहारी अप्सरा मनोहारी यक्षिणी की अगर मैं साधना कर रहा हूँ, तो मनोहारी यक्षिणी जो है सबके पास अलग अलग आएगी और वो स्वतंत्र इकाई होगी वहां पर। वहीं से आएगी। तो हर शक्ति की सिद्धि हम ऐसे ही करते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर शक्ति नहीं आती हमारे पास, अलग एक ही अलग शक्ति मेरे उर्वशी को मैंने सिद्ध कर लिया, वही उर्वशी आपके पास कैसे आएगी? वो पॉसिबल ही नहीं, वो मेरे पास में आ चुकी है। बिल्कुल। है ना? तो वो आपके पास नहीं है। जो शक्ति आपके पास आ रही है वो पर्सनली सिर्फ आपके लिए आ रही है। जो आपको सिद्धि हो रही है वो पहली बार ही सिद्ध हो रही है, दूसरी बार कोई शक्ति सिद्धि नहीं होती। तो जो कर्ण पिशाचिनी वगैरह होती हैं वो भी सर ऐसे आती हैं? पिशाचनियां भी हजारों लाखों करोड़ों हैं। अच्छा। और पिशाचनी को जिसके पास जो शक्ति आती है उसकी पर्सनली मांग होती है, पर्सनली उसका आहार विहार होता है, पर्सनली उसकी शक्ति होती है कि उसको कैसा। ऐसे ही जिन्न होते हैं, लाखों करोड़ों तरह के जिन्न। जिन्नों की योनि है, योनि का मतलब है करोड़ों पीस। जैसे मनुष्य योनि का मतलब कितने मनुष्य हमारी पृथ्वी पे, बिल्कुल सर। है ना? तो उसी तरीके से, क्योंकि मैं अगर बाहर से किसी को आवाज दे रहा हूँ, दूसरे लोग से किसी को बुला रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ नाम ही पता है बस कि उर्वशी, मेनका, रंभा। तो इनका बस रंभा नाम से जब मैं बुलाऊंगा तो रंभा नाम की कोई भी एक अप्सरा मेरे पास प्रकट हो जाएगी। रंभा नाम की एक अप्सरा जो स्वर्ग में इंद्र के पास में नाच रही है, जैसे हम जानते हैं शास्त्रों के द्वारा, वो रंभा हमारे बुलाने पे नहीं आती। अच्छा। हाँ, वो मेनका हमारे बुलाने पे नहीं आती, जो इंद्र की सभा में एक्चुअली में रह रही है, जो उसकी ड्यूटी वहां लगी हुई है, वो हमारे बुलाने पे नहीं आती। उसे तो इंद्र शायद किसी के पास भेजे तो आए, नहीं तो नहीं आएगी। अच्छा। लेकिन अप्सरा स्वर्ग लोक में है तो स्वर्ग से बहुत सी अप्सराएं हैं, उनमें से कोई भी हमारे पास आ जाती है। प्रेत लोक में बहुत सारे प्रेत होते हैं, उनमें से कोई भी प्रेत हमारे पास में आ जाता है।
अच्छा। तो ये जो गण होते हैं ये शक्तियों के प्रत्येक देवी देवताओं के गण होते हैं। जब दो साधकों में एक हनुमान साधक दूसरा भी हनुमान का साधक, जब दोनों साधकों में कभी झगड़ा हो जाता है तो ये इधर से अपने हनुमान जी चलाता है, ये इधर से अपने हनुमान चलाता है। अब इन दोनों हनुमानों में से कौन सा जीतेगा ये इस बात पे निर्भर करेगा कि किसके पास कौन सा हनुमान है। मान लीजिए कि एक साधक ने 2 घंटे भजन किया, 2 घंटे साधना की, 2 घंटे जप किया और वहां से उस हनुमान को प्राप्त किया। बिल्कुल। एक साधक ने 8 घंटे भजन किया, 8 घंटे भजन करके पूजा करके साधना करके उसने उस हनुमान को प्राप्त किया। अब जब दोनों हनुमानों में लड़ाई होगी तो कौन से हनुमान जीतेंगे? 8 घंटे वाले, स्वाभाविक है। हाँ, तो 8 घंटे के भजन से जो शक्ति प्राप्त होती है तो वो शक्ति बड़ी ज्यादा होगी 2 घंटे की अपेक्षा। ठीक है, और इसी तरीके से हनुमान हारते हैं, इसी तरीके से हनुमान जीतते हैं। इनमें अगर ज़्यादा डीपली हम जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हनुमान नहीं जीतते ना हनुमान हारते हैं। हमारा भजन है, हमारी पावर है, हम कितनी सेवा श्रद्धा से किसी शक्ति को प्राप्त करते हैं और कितनी शक्ति से हम उसका यूज और प्रयोग करते हैं। तो हार जीत हमेशा हमारी रहती है, देवता अच्छा। उसके निमित्त मात्र होते हैं। तो सर जब कोई साधक, एक मान लो जैसे हम हनुमान जी का एग्जांपल लेके चलते हैं, तो जैसे अगर कोई साधक हनुमान जी की साधना कर रहा है तो क्या वो मतलब जैसे आपने बताया कि बहुत सारे हनुमान जी होते हैं, तो क्या उनमें झगड़ा भी होता है कि मैं पहले जाऊंगा या नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता। वो तो आपके पास में कोई भी शक्ति है कभी भी उपस्थित हो जाती है, जो आपके आचार विचार से मेल खाती है। मान लीजिए कि आप शराब भी पीते हैं और आप हनुमान जी की साधना कर रहे हैं तो आपके पास वही हनुमान आएगा जिसको आपकी शराब से आपको एलर्जी नहीं है। आप बीड़ी पीते अच्छा। हैं, सिगरेट पीते हैं तो आपके पास वो हनुमान का गण आएगा जिससे आपको कोई भी आपके खान पीन से कोई मतलब नहीं है। आप मान लीजिए लहसुन प्याज खाते हैं तो आपके पास वो हनुमान जी आएंगे, वो हनुमान का गण आएगा जो आपके लहसुन प्याज से एलर्जी नहीं मानता। और आप बिल्कुल एकदम शुद्ध हैं, आप प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, शुद्ध शाकाहारी हैं, एकदम शुद्ध ब्रह्मचर्य से रहते हैं, पूरे नियम के साथ रहते हैं, तो आपके पास वो हनुमान आएगा जो उतने ही नियम से खुद रहता हो, खुद से तुम्हें अपना रखवाता हो। अच्छा। तो इसलिए मैं लोगों से बोल देता हूं कि आप जैसे भी हैं, कैसे भी करके, क्योंकि मैंने ये तंत्र क्षेत्र बहुत ज्यादा गहरा देखा है, तो मुझे पता है कि आप जिस रूप से भी सेवा करोगे, सात्विक करोगे तो सात्विक शक्ति आ जाती है, तामसिक करोगे तो तामसिक आ जाती है। आज हमने शक्तियों के बारे में इतना कुछ जाना, तो सर जो लोग हमारे साथ इस पॉडकास्ट में आखिरी तक बने हुए थे उन लोगों को आप कोई ऐसी टिप या कोई आदेश ऐसा देना चाहें तंत्र को लेके जिनसे उनकी लाइफ में एक छोटा सा बदलाव आ जाए? सबसे बड़ी मैं लास्ट का आपको संदेश एक ये दे देता हूँ कि जो भी कोई है, किसी को ये टॉपिक सबसे पहले तो समझ में नहीं आया हो, वो मेरे आश्रम आ सकता है, मेरे से बात कर सकता है। मैं आपको पूरा ये टॉपिक सारा अच्छे विस्तार से समझा दूंगा। और हो सकता है मैं यहाँ पे ठीक से ना समझा पाया हूँ तो आपको मैं, जब आप आओगे, पूरा आपको विस्तार से मैं समझा दूंगा ये वाला टॉपिक। और दूसरी चीज़ है, आपको आज राजा बनना है, आज अपने आप को फोकस करना है, आज आपको पैसा कमाना है, आज आपको अपने लिए मेहनत करनी है, परिवार के लिए मेहनत करनी है, बाद में समाज का नंबर आएगा, बाद में आप समाज के लिए कुछ करेंगे, सबसे पहले आप खुद के लिए कीजिएगा। तंत्र से डरने की जरूरत नहीं है। तंत्र बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही बेहतर चीज़ है। तंत्र में किसी तरह का खतरा नहीं है, क्योंकि हम इसमें देवी देवताओं की पूजा करते हैं, हम शैतान पिशाचों की पूजा नहीं करते। ठीक है, तो आप घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, बीवी बच्चों के साथ रहते हुए आप तंत्र सीख सकते हैं। आप आराम से आप साधनाएं कर सकते हैं और अपना जीवन अच्छा कर सकते हैं, दूसरों का जीवन अच्छा कर सकते हैं। आप वो दुनिया, वो क्षेत्र जिसके बारे में लोग बोलते हैं नहीं ये होता ही नहीं है, उसको आप लाइव देख सकते हैं। आप उन अप्सराओं को लाइव देख सकते हैं, आप उन भूत प्रेतों को लाइव देख सकते हैं जिनके बारे में लोग बोल देते हैं कि नहीं ये होते ही नहीं है। तो तंत्र को अच्छे से आप लोग कर सकते हैं, कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होती है। और आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे जुड़ने के बाद में हम आपको और विस्तार से ये सारी चीज़ों के बारे में आपको बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हमने ईश्वर, देवी देवताओं, भगवान, इन सब के बारे में एक बेसिक डिफरेंस जाना और ईश्वर के बारे में इतनी गहराई से, इतनी सुंदर तरीके से आपने हमें बताया कि ईश्वर एक्चुअल में होते क्या हैं। आई होप हमारी ऑडियंस में भी अगर किसी को इन सब में कोई मतलब समान ही अगर ये आपको ये लगता था तो आज आपके भी कई सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे, कोई डाउट्स थे वो भी क्लियर हुए होंगे कि ईश्वर एक्चुअल में होते क्या हैं, भगवान एक्चुअल में क्या होते हैं। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो आप इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।